इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित सुप्रसिद्ध मंदिर भगवान महावीर अहिंसा केंद्र अहिंसा स्थल, जहां बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चातुर्मास के दौरान पर्युषण पर्व विशेष भक्ति के साथ मनाया गया और उसके एक ही दिन बाद क्षमावाणी पर्व भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय समाज के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी भक्त पधारे। शुरुआत भक्ति गीत से हुई। गुरु स्तुति के बाद पुरुषों ने चित्र अनावरण किया और महिलाओं ने दीप प्रज्वलन। साधना में रखती ही रहना है, ज्ञानी का ध्यान का सबका कहना है। मेरे गुरुवर तुम सबसे अधिक निराले, मैं चाहूँ गुरुवर जैसे ढूंढूं संयम रखने वाले। हम जो क्षमा भाव करते हैं उसका हम कैसे हमें करना चाहिए कि जो दुर्जन मेरे दोष जाहिर करके सुखी होते हों वो मेरे दोष जाहिर करते, जो धनार्थी जन मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी होते हों वह मेरा सर्वस्व ग्रहण कर ले, जो शत्रु मेरा जीवन लेकर सुखी होते हों वो मेरा जीवन ले ले, जो पद लोलुप व्यक्ति मेरी पदवी छीनकर सुखी होते हों वो मेरी पदवी छीन लें, और जो मनुष्य मध्यस्थ हैं, राग द्वेष रहित हैं, वे ऐसे ही मध्यस्थ बने रहें। साथ में अपनी जीवन में क्षमा का क्या महत्व है ये बताना चाहती हूँ। जो क्रोध भाव धर की आत्मघाता, भ्राता सु ऊपर शिला धर की भ्रमा था,
जो साम्य भाव जल सी मरुभूति जीता, धारा साम्य भाव पाशनाता। पाशनाथ भगवान और कमठ, ये दो नाम किसी से छिपे नहीं है। कमठ द्वारा खूब उपसर्ग हुए, लेकिन पाशनाथ भगवान ने सिर्फ जैन धर्म ही हमें क्षमा भाव रखना नहीं सिखाता है, सभी धर्म यही कहते हैं कि हमें सबके प्रति अपने मन में दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। सिख गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, यदि कोई दुर्बल मनुष्य तुम्हारा अपमान करता है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना वीरों का काम है। कुरान शरीफ में लिखा है, जो वक्त पर धैर्य रखे और क्षमा कर दे तो निश्चय ही यह बड़े साहस के कामों में से एक है। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, 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 मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 ला, हम तुम हम। आयोजन समिति ने बाहर से पधारे सभी अतिथियों का बहुमान वात्सल्य भाव से किया। खम्मामि सौव जीवानं सौवे जीवा खमन्तु मे मिथ्य मे सौव भूदेषु वेरं मध्यं तेरी माँ स्वागत है, तेरी माँ आपका स्वागत। कार्यक्रम में आगे पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य संघ को शास्त्र भेंट कर सौभाग्य प्राप्त किया। हम सभी आचार्य श्री का भक्तितापूर्ण चतुर्मास कर पा रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद, महाराज श्री की प्रेरणा और भगवान महावीर की कृपा, यही हम सबके पास थी, जिसकी वजह से ये सब निर्विघ्न हो गया। आप लोगों के सहयोग के लिए हम सब पूरा अहिंसा स्थल मंडल आपके आभारी हैं और आगे भी आपके ऐसे ही सहयोग मिलता रहे, ये कामना करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य श्री संघ की जय। करती हूँ जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। अगर हम जय जिनेंद्र के साथ उत्तम क्षमा लगाना प्रारंभ कर दें तो शायद हम हर पल क्षमा मांगते रहेंगे और कभी भी कोई गलती हो जाएगी तो अपने आप ही सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इन्होंने क्षमा तो कह ही दी है। आप सभी के भी, क्योंकि आज क्षमा याचना का दिन है, तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। आदरणीय
सभागण, क्योंकि ये जो साफा है, ये जो पगड़ी है, ये आप सबके द्वारा दिए गए सम्मान का प्रतिरूप है। आज ऐसा महत्व वाला दिन है कि यदि आज के दिन की क्षमा याचना, क्षमाशीलता के महत्व को वर्तमान आधुनिक युग का व्यक्ति अगर समझ ले तो जीवन के जितने भी कष्ट हैं वे कष्ट समाप्त हो जाए और वो व्यक्ति ना रहकर देवता तुल्य हो जाए। आज मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भगवान महावीर अहिंसा केंद्र मंडल को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जो संस्कार है, एक क्षमा का संस्कार सबसे उत्तम संस्कार है, और जिसके पास ये है वो सबसे बड़ा धनी है। जो क्षमा करना सीख गया वो जीवन जीना सीख गया। हमेशा ही भगवान से एक ही मेरी प्रार्थना रहती है कि कभी जीवन में ऐसा क्षण ना आए कि मैं किसी से नजरें झुका के बात करूं या अपने किसी कृत्य के लिए मुझे क्षमा मांगनी पड़े। लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है, हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में स्वाभाविक है। जैसे अभी मैं देर से आई तो मैंने आप सबसे क्षमा मांगी ली। सभी वक्ताओं के बाद आचार्य संघ के सभी संतों ने क्षमा धर्म को लेकर उपदेश दिया। ग्राम में पहुँचे, वहाँ पे अरुण ग्राम में कपिल नाम का ब्राह्मण रहता था। सीता जी को जब प्यास लगी तो उनकी पत्नी ने उनको पानी पिलाया। तो पानी पिलाते समय उसी समय कपिल ब्राह्मण आ गया और उन्हें गाली बकने लगा। तो जब गाली बकने लगा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्हें उठाकर पटकने लगे। तो रामचंद्र जी ने उसको लक्ष्मण जी को मना कर दिया कि इसे क्षमा कर दो। न्यास चरण परंती भगवान, भगवान के चरणों में आते हैं, गुरुदेव के चरणों में आते हैं, तो इसके पीछे भी एक कारण है। सभी लोग किसी न किसी प्रलोभन से भगवान के चरणों में और गुरु चरणों में आते हैं। ये विरोध अलंकार है। और प्रलोभन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? गुरु चरणों में किस लिए आते हैं? कि हमारा जीवन सुख और समृद्धि में हो जाए। भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आते हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाए। हमने जितने भी पाप किए हैं सब हमारे पाप क्षमा हो जाए। और आज क्षमावाड़ी पर्व है। महानुभाव, आज प्रातः काल से सभी लोग एक ही बात की रट लगा रहे हैं, चाहे वह जैन हो चाहे जैनेतर हो। खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब वदेशो वैरम मध्यम न कीणवी। लेकिन मेरा प्रश्न है कि यह जो श्लोक है वह कितनी देर तक के लिए है, कितने समय तक के लिए है, कि मात्र बोलने बस के लिए है? मैंने जब प्रातःकाल आज यह श्लोक पढ़ रहा था, श्लोक बोल रहे थे लोग, तो मैंने विचार किया कि क्या क्षमा मांगने की वस्तु है कि क्षमा देने की वस्तु है? जहां पर लेना देना होता है वह कहलाता है व्यापार। तो ना तो क्षमा मांगने की वस्तु है ना क्षमा देने की वस्तु है, बल्कि क्षमा अपनी आत्मा में धारण करने की वस्तु है। जो व्यक्ति क्षमा को अपने जीवन में धारण कर लेता है फिर ना उसको क्षमा मांगने की आवश्यकता होती है और ना क्षमा करने की उपयोगिता होती है। क्षमा जहां पर जीवन में आ जाता है वहां पर जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता, बल्कि वह जीवन ही विशेष हो जाया करता है। जहां पर क्षमा आ जाती है वहां कुछ नहीं बचता, बल्कि जीवन ही विशेष हो जाया करता है। अभी जब से मैं सुन रहा था सबकी बातें, महाराज की, माता जी की, अतिथियों की, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, हमारे गजेंद्र भाई जब बोल रहे थे, आरती जी आई तो बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था इनके भी जीवन का संयोग है। यदि मान लीजिए जहां पर इनका गजेंद्र नाम है,
जहां पर यदि सारे ट्रेन को खड़ा कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा यदि जैन समाज में उपयोग में आता है तो गज अर्थात हाथी आता है, और ऐसे हमारे गजेंद्र भाई हैं कि हर जैन समाज के कार्य में उपयोग में आते हैं। जैन धर्म में अन्य संप्रदाय में पूजा होती है, आरती होती है, सब कुछ होती है। पूजा 2 लोग मिलके करते हैं, लेकिन आरती सारे लोग मिलके करते हैं। और आरती जी यहाँ पर हैं कि सबके लोग सबके साथ सहयोग के साथ करते। पूजा में 4 लोग बैठेंगे, जिनवाणी 4 लोग भेंट करेंगे, लेकिन आरती जब होती, जब सारा पंडाल एक साथ आरती को पकड़ लेता। तो ऐसे ही हमारे जैन समाज के लोगों ने, अन्यत्र लोगों ने इनको बांध रखा है और अपने कार्य संपन्न करते हैं। क्षमावाणी महोत्सव, देखिए हमारे जैनागम में कोई भी पर्व हो उसको महोत्सव कहा जाता है। यहां जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि यहां पर मृत्यु भी महोत्सव बन जाया करता है। अन्य संप्रदायों में जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जैन धर्म में जो व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जब ही उसका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। उसके पहले जन्म की कोई सार्थकता नहीं होती। यहां पर मोक्ष को मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया जाता है। आज चर्चा है क्षमावाणी महोत्सव। हमारे पंडित जय कुमार शास्त्री जी कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि आज विश्वविद्यालय एक जगह स्थित हैं, केंद्रीय विद्यालय एक जगह स्थित हैं, लेकिन यदि चलती फिरती यूनिवर्सिटी यदि कोई है तो हमारे भारत देश के दिगंबर संत हैं कि जो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में तो आदमी को पढ़ने भेजना पड़ता है, लेकिन इनके पास भेजना नहीं पड़ता, ये खुद ही उपदेश देना चालू कर देते हैं। रास्ते हो चाहे कहीं पर हो, तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में है तो दिगंबर संत होते हैं। भगवान महावीर अहिंसा केंद्र अहिंसा स्थल में धर्म प्रभावना इसी तरह होती रहे, इसी मंगल भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।